Hello everyone, today we will discuss about energy. Energy of a body as the ability of the body to do the work. इन कार्य करने की जो क्षमता होती है बॉडी में, उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी. लाइक वर्क, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. जैसे वर्क के हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी एक्चुअल क्या है? एक वर्क की फॉर्म ही है. इसकी फॉर्म है हमारे पास वर्क की फॉर्म. इसका मीन्स जो डायमेंशन होंगे जो वर्क के थे वही हमारे पास किसके होंगे? एनर्जी के होंगे. m1 L2T - 2. अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी आर आल्सो सेम एज द यूनिट्स ऑफ वर्क. जैसे वर्क के हमारे पास ऐसा यूनिट क्या थे? जूल. CGS क्या थे? अर्ग. तो वैसे ही एनर्जी को भी क्या होंगे हमारे पास? जूल होंगे SI में, और CGS में क्या होंगे? अर्ग. इसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इससे पहले हमें बात करनी पड़ेगी मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है हमारे पास? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप है, उसी की फॉर्म है. मैकेनिकल एनर्जी होती है हमारे पास, सम होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. किसका सम होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. तो हम आज बात करेंगे किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में. तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. इनकी मोशन के कारण जो एनर्जी होगी, जो मोशन कर होगा, तो सिंपल सी बात है, वर्क होगा, बॉडी वर्क करेगी, और वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि अभी हम डेरिवेशन करेंगे, उससे अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी ये चीज़. The amount of work that a moving object can do before coming to rest is equal to its kinetic energy. क्या कहना चाह रहा है? जो हम काम करेगी, जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, जो मूव कर रहा है, और वो मूव करने से पहले उसने जितना वर्क किया, मूव कर रहा है, और वो क्या होगा? कभी ना कभी तो रेस्ट पे आएगा. रेस्ट होने से पहले उसने जितना वर्क किया वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के. किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के. जैसे एग्जांपल क्या है? ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन परसीव ए टारगेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी. पहले क्या था? बुलेट, जब हमने बिफोर फायरिंग, बुलेट क्या थी? रेस्ट पे थी. जैसे ही हमने फायर किया आफ्टर फायरिंग, तो बुलेट क्या होगी? फास्ट स्पीड से निकलेगी, इनकी उसमें क्या होगा? मोशन होगा. और वो मोशन के कारण क्या होगी? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसके कारण वो टारगेट को क्या कर देती है? परसीज का मीन्स क्या होता है? भेद देती है. तो वो किसके कारण हो रही है? काइनेटिक एनर्जी कारण. तो एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में बात करते हैं. सपोज हमने क्या कर लिया? m मास ऑफ बॉडी एट रेस्ट. इसका मीन्स रेस्ट पे है बॉडी, तो सिंपल सी बात है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0. f हमने क्या माना? अभी कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी. अब फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रही है तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी. तो एक्सेलेरेशन हमने क्या मान के चल रहे हैं? a. एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड. और v हमने क्या मानी? फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. क्योंकि अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी भी आएगी रेस्ट में आने से पहले. तो v हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन मूविंग थ्रू ए डिस्टेंस s. तो अब देखो, इसको अब डेरिवेशन हम कैसे करेंगे? वही कंडीशन इस पे अप्लाई करेंगे जो हमने पीछे सपोज किया. ये मान लो हमारे पास क्या है? एक सरफेस ऑफ ग्राउंड. अब बॉडी है, बॉडी हम मान लेते हैं, मान लो कोई एक बॉल है हमारे पास. अब इस बॉल का मास मैंने क्या मान लिया? m. क्योंकि हम पीछे सपोज कर रहे थे. m क्या था हमारे पास? मास ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट. अब बॉडी क्या मान के चल रहा हूँ मैं? बॉल है, बॉल रेस्ट पे है, तो हमारे पास इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉल की, वो क्या होगी? 0. अब मैंने क्या किया? इस पे मान लो कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दी. कांस्टेंट फोर्स का मीन्स मैंने मान लो 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी इसके ऊपर, तो कांस्टेंट ही है. अब जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूँगा तो क्या होगा? ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, यानी ये मोशन में आ जाएगी बॉल. तो ये मोशन में आएगी तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी रेस्ट में आने से पहले. तो इसमें क्या होगा? अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी. वो एक्सेलरेशन हम क्या मान रहे हैं? a. और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किसकी डायरेक्शन में होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कुछ ना कुछ
बॉल ने डिस्टेंस कवर किया तो वो हमने क्या माना s, और v हम क्या मान रहे हैं इसकी फाइनल वेलोसिटी, क्या मान लिया हमने v क्या है फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। तो हमने क्या करना है डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। तो हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है v स्केयर माइनस u स्केयर इक्वल टू 2as। v क्या थी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, s क्या है डिस्टेंस। तो v की जगह v आ गया हमारे पास v स्केयर माइनस u की जगह कितना है 0 स्केयर इक्वल टू 2a, हम एक्सेलरेशन कितनी मान के चल रहे हैं a, डिस्टेंस कितना है s। तो v स्केयर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2as। अभी मैंने पीछे क्या बताया था तुम्हें, जब भी हमें कोई एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा वर्क, क्या करना पड़ेगा वर्क डन। तो वर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था W इक्वल टू, अब सिंपल सी बात है इस पे फोर्स अप्लाई हुई, इसने डिस्टेंस मूव की बॉल ने, तो यानी कि वर्क किया, वो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास Fs कोस थीटा। तो W इक्वल टू F, फोर्स कितनी लग रही है F, डिस्टेंस कितना हुआ S, किसकी डायरेक्शन में हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो Fs कोस 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है हमारे पास 1। तो हमारे पास कितना आ गया W इक्वल टू Fs, कितना आ गया Fs। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा F निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से हम A निकाल लेंगे। A की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो क्या आएगी A इक्वल टू v स्केयर डिवाइड में 2s, W इक्वल टू F किसके इक्वल होता था मास इनटू में एक्सेलरेशन, मास कितना है m है, एक्सेलरेशन कितनी थी a, तो F इक्वल टू क्या आ गया m a इंटू में s। तो W इक्वल टू m a की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की कितनी आई v स्केयर बाई 2s, वो यहाँ पुट कर देंगे v स्केयर डिवाइड में 2s, s वैसे का वैसी, जो s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, W किसके इक्वल आ जाएगा हाफ mv स्केयर। और यही जो वर्क डन होगा वो किस में स्टोर होगा इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू हाफ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।